हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैशर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करके हमें ट्रेड लेना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि काफी बार आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट में जब भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक डिमांड जोन बनता है तो प्राइस को वहां पर आकर फिर से बाउंस करना चाहिए, बट उसको टेस्ट किए बिना, मिटिगेट किए बिना उसके ऊपर फिर से एक नया पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर ऊपर मूव कर जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस जगह पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, डिमांड लेवल बना हुआ है। प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर प्राइस जब ऊपर से रिट्रेस करते हुए आया तो इस वाले लेवल पर जहाँ से प्राइस बाउंस किया था या ऊपर मूव किया था, यहाँ पर प्राइस आया नहीं, उससे पहले ही एक फिर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर बनाया हुआ है एंड प्राइस ऊपर मूव कर गया, राइट। उसके बाद भी अगर आप देखोगे प्राइस रिट्रेस करके आया, रिट्रेस करने के बाद इस जगह पर फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया हुआ है। हालांकि ये कैंडल्स जो है काफी वीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, बट स्ट्रक्चर जो बता रहा है उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है। तो अभी हम कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करें? क्या हम यहाँ इसको यूज करके बाई करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मिटिगेट हो चुका है, तो क्या इसको बाई करें या फिर इसके लिए वेट करें, इसको बाई करें या फिर इसको बाई करें? तो आज के इस वीडियो में हम उसी पर ही बात करेंगे, क्योंकि अगर हम एक जो वैलिड पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको ढूंढ पाते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो हमारा जो स्टॉप लॉस होने का चांसेस है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। हो सकता है कि हमें वेट करना पड़े उस लेवल तक का आने के लिए, हो सकता है कि सेम डे ना भी आए, वो नेक्स्ट डे में वहां पर आए, उसके बाद उस जगह पर आने के बाद हमें इंडिकेशन देगा तो हम वहां पर ट्रेड करेंगे। बट किसी भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर स्टॉप लॉस होने का चांसेस ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है वो हर एक जगह पर बनता है, लेकिन हर एक स्ट्रक्चर को हम यूज नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले एक वीडियो में भी बताया था कि इस स्ट्रक्चर को कौन से प्लेस पर अगर आपको देखना है, कौन से एरिया पर देखना है जिसको आप ट्रेड कर सकते हो, राइट। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो लोस पर बनता है, उन लो का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को जब हम यूज करेंगे तो किसको हम ज्यादा इंपॉर्टेंट देंगे। ओके, चलिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक ब्लैंक स्पेस पर चीजों को समझ लेते हैं। अब एग्जांपल के लिए कि प्राइस कुछ इस तरीके से ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन बना हुआ है, और उस दौरान यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर एक डिमांड लेवल बना के प्राइस ऊपर गया है। अब होना क्या चाहिए कि प्राइस यहाँ से फिर से नीचे आना चाहिए, इसको हिट करना चाहिए एंड प्राइस यहाँ से मूव करना चाहिए, राइट। कुछ ऐसे होना चाहिए, बट प्राइस यहाँ पर आता नहीं, इसके ऊपर से ही प्राइस एक हायर लो का फॉर्मेशन करके फिर ऊपर मूव करता है, और उस केस में यहाँ पर एक फिर से डिमांड लेवल या फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना देता है। तो अब हम क्या करें? क्या इसको हम बाई करें जब प्राइस ऐसे ऊपर गया था, तो क्या हम इसको ऐसे करके बाई करने की कोशिश करें, या फिर हम प्राइस को यहाँ तक आने का वेट करें, उसके बाद हम लॉन्ग पोजीशन को बनाएं? ओके, तो इसी चीज को समझेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए। यहाँ पर देखिए, मैं इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ। यहाँ पर देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेंथ को, राइट। हम लॉन्ग साइड के लिए देख रहे हैं तो हमें बायर्स का स्ट्रेंथ समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि प्राइस इस जगह पर उठना स्टार्ट किया था, यहाँ पर जाकर एक हाई बनाया, यानी कि लास्ट जो हाई पर टॉप पर बाय आया, बायर्स आया था, वो यहाँ पर है। यहाँ पर लास्ट बायर आया, उसके बाद प्राइस में हमें रिट्रेसमेंट या फिर डाउन साइड का मूवमेंट देखने के लिए मिला, या फिर सेलर्स का कंट्रोल देखने के लिए मिला। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद एक हायर लो का फॉर्मेशन, अगर ये लो है तो ये लो इसके ऊपर है, हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए प्राइस फिर से ऊपर जा रहा है। जब ये ऊपर जा रहा है तो इस बार जो लास्ट हाई था, जहां से सेलर्स ने कंट्रोल किया था, चाहे ये प्रॉफिट बुकिंग हो, रिट्रेसमेंट, कुछ भी हो, बट हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके ऊपर प्राइस नहीं जा पाया, वहीं से सेलर्स ने प्राइस को नीचे पुश किया, राइट। इस बार प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर चला गया। जब ये ब्रेक करके ऊपर चला गया तो हमें समझ में आ रहा है कि बायर्स अभी स्ट्रांग है, जिस वजह से जो लास्ट सेलर आया था उसको भी ब्रेक करके ऊपर चला गया। और कहां से स्टार्ट हुआ था? इस जगह से। अगर इस जगह से स्टार्ट हुआ है तो क्या होता है कि इन एरिया पर जहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हम बनाते हैं, इन एरिया पर क्या होता है, जो बिग प्लेयर्स होता है उनका जितने भी क्वांटिटीज
को बाई करना चाहते हैं, जितने भी वॉल्यूम को यहाँ पर बाई करना चाहते हैं, वो एट ए टाइम यहाँ पर ट्रिगर नहीं होता है, क्योंकि उनको अगर बाई करना है तो उतना अमाउंट का सेलर भी होना चाहिए। सो सेलर उतना अवेलेबल नहीं होता है, तो इसके लिए प्राइस को फिर से यहाँ पर आना चाहिए, इस जगह पर, ताकि इनका जो पेंडिंग ऑर्डर है वो ट्रिगर हो सके। अगर ये ट्रिगर होता है तो प्राइस यहीं से फिर से प्राइस बाउंस कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत हैवी अमाउंट में ऑर्डर पड़ा हुआ होता है, राइट, पेंडिंग ऑर्डर होता है। जैसे आता है वो ऑर्डर यहाँ पर एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, एंड प्राइस का जो मूवमेंट है वो फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर प्राइस यहाँ पर नहीं आता है और इस एरिया तक आकर इससे पहले ही कहीं से भी प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन करके ऊपर जाने की कोशिश करता है और यहाँ कहीं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना देता है, तो क्या हम इसको बाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अभी तक हमारा जो हाई है वो ये वाला हाई है, राइट। इस जगह से बाइंग स्टार्ट हुआ था, यहां तक प्राइस गया और इस जगह से फिर से सेलर्स ने चीजों को कंट्रोल किया, प्राइस नीचे ला रहा है। प्राइस कभी भी यहाँ पर आ सकता है, बायर्स अभी भी यहाँ पर अवेलेबल है, या फिर जो ऑर्डर्स है ये यहाँ पर अवेलेबल है, राइट। जो हम स्ट्रक्चर देखकर बता रहे हैं, हम इसको कब बाय कर सकते हैं? इसको हम तब बाय कर सकते हैं जबकि प्राइस फिर से अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए, बायर्स अपना स्ट्रेंथ दिखाते हुए इसके ऊपर प्राइस को ले जाएगा, एक हाई बनाएगा। जब ये हाई बनाएगा तो हमें ये समझ में आएगा कि ये एरिया भी इसके लिए इंटरेस्टेड एरिया है बाई करने के लिए, जिस वजह से प्राइस ने अपना लास्ट जो हाई बना हुआ था, जहां से सेलर्स ने फिर से प्राइस को नीचे लाया था, उसको ब्रेक करके ऊपर ले गया है, इसके ऊपर जाकर एक हाई बनाया हुआ है। जब ऐसा होगा तब हम इस वाले लेवल को बाई कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से, राइट। अब यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि ये जब हाई बनता है तो यहाँ पर जो कैंडल्स होगा वो क्लोजिंग बेसिस पर होना चाहिए, यानी कि जो कैंडल है कुछ ऐसे होगा, ये कैंडल कुछ ऐसे करके क्लोज होना चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये क्लोज नहीं हो रहा है एंड ऐसे करके नीचे आकर फिर से अपने लास्ट जो भी हाई है इसके नीचे आकर क्लोज हो जा रहा है। स्ट्रक्चर अगर देखोगे, फॉर्मेशन देखोगे तो हायर हाई है, लेकिन प्राइस का क्लोजिंग अंदर है, तो हम इस स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। जब तक प्राइस इसके बाहर जाकर क्लोज ना हो तब तक हम इसको ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे। अगर ब्रेकआउट नहीं होता है तो हम इस वाले लेवल को बाय नहीं कर सकते। इसको रिजेक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि प्राइस का बहुत ज्यादा चांसेस है यहाँ पर आने का, इस जगह से प्राइस को बाउंस करने का चांसेस है। इसको रिस्पेक्ट करेगा ही नहीं, 90% ऑफ द केस में ये फेल हो जाएगा एंड प्राइस नीचे आ जाएगा। अगर प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर क्लोज हो जाता है तो हम इसको स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कहेंगे, तो हम इसको इस जगह से लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। अब हम इसको एक रियल एग्जांपल में देख लेते हैं। ओके, चलिए। ऑलराइट, सो यहाँ पर इसी वाले एग्जांपल को ही देखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे प्राइस इस जगह से चलना स्टार्ट किया, यहाँ पर जाकर इसने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद प्राइस फिर से रिट्रेस करके आ रहा है। इसके पीछे जाकर देखोगे तो कहीं ना कहीं इसने इस वाले हाई को ब्रेक किया है, यानी कि स्ट्रक्चर ब्रेकआउट ही यहाँ पर हुआ है, राइट। यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ है। अब इसको ही देख लीजिए सबसे पहले कि इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पर देखिए हाई बनाया हुआ है, राइट। यहाँ पर भी इसने हाई बनाया हुआ है, लेकिन ये क्लोज नहीं कर पाया, यह क्लोज नहीं कर पाया। प्राइस फिर थोड़ा नीचे आकर यहाँ पर जाकर इसने हाई यहाँ पर बनाया, हायर हाई जो है क्लोजिंग बेसिस पर यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब प्राइस रिट्रेस करते हुए नीचे आया है और इस दौरान यहाँ पर भी एक छोटा सा एक हायर लो आप कह सकते हो, यहाँ पर एक हायर लो बनाकर फिर ऊपर गया है। अगर हम इसको जिगजैग में ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से ये ऐसे बना हुआ है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है और यहाँ पर भी हम इसको भी ले सकते हैं एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको भी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि प्राइस ऊपर गया, तो इस वाले को हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसने
इस वाले लास्ट जो भी हाई है इसको रिजेक्ट किया, रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे गिरने की कोशिश किया, यहाँ तक नहीं आया, फिर से प्राइस में एक स्ट्रेंथ आया, एक मोमेंटम कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिला, यहाँ पर एक डिमांड लेवल बनाया हुआ है या फिर एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर ऊपर चला गया। अब प्राइस को नीचे आकर यहीं से सपोर्ट लेकर चला जाना चाहिए। प्राइस नीचे आया, इस जगह पर आने के बाद प्राइस इस वाले लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद फिर प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ तक नहीं आया। अब हो सकता है कि यहाँ पर ट्रेड, ये 1 आवर्स का चार्ट है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको ट्रेड करना है तो कहीं ना कहीं जब भी आपके 1 आवर्स का इस वाले जोन पर आएगा तो आपको माइक्रो टाइम फ्रेम पर जाकर कंफर्मेशन लेना चाहिए, उसके बाद ही ट्रेड को बनाना चाहिए। तो वहां पर क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाता है। ओके, एनीवे, सो यहाँ पर देखिए कि प्राइस इस वाले जोन पर आया, आने के बाद प्राइस इसके नीचे आया, हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर ले लिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस ले लिया, स्टॉप लॉस लेने के बाद प्राइस फिर से ऊपर चला गया एंड यहाँ पर जाकर एक फिर से हायर हाई का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाया हुआ है, इसको भी ट्रेड किया जा सकता है, वो मैं कभी और बताऊंगा कि प्राइस इस वाले लो को ब्रेक करके जब प्राइस ऊपर जा रहा है, ये एक्चुअल में लिक्विडिटी स्विप करके ऊपर जा रहा है, तो उसको कैसे ट्रेड किया जाता है मैं किसी और एक वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ पर फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर फिर ऊपर चला गया, जब ये ब्रेकआउट करके ऊपर जाकर क्लोज हो गया तो हमारे लिए अब ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन इस यहाँ तक तो आया नहीं, इससे पहले ही प्राइस में एक हायर हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए हायर हाई बना दिया, तो अब हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर आप देखोगे प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ तक नहीं आया, उससे पहले ही यहाँ से फिर से ये हायर हाई का एक स्ट्रक्चर बना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना के फिर ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे आया, इसी जगह पर हिट करके फिर से देखिए बाउंस किया, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि इसको हम तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक कि प्राइस अपने प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर एक नया हाई ना बनाए, क्लोज ना करे। तो इसको अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखोगे, यहाँ पर कोशिश तो किया था होल्ड करने के लिए, बट फाइनली ये फेल हो गया और इस वाले लेवल पर आया, आने के बाद यहीं से प्राइस में हमें मूवमेंट देखने के लिए मिला और यहाँ पर जाकर एक नया हाई बनाया। डेफिनेटली ये जो हाई बना हुआ है ये भी क्लोजिंग बेसिस पर ब्रेकआउट नहीं है, तो हम स्ट्रक्चर ब्रेकआउट तो इसको नहीं कहेंगे, हायर हाई है बट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद प्राइस का मूवमेंट अप डायरेक्शन में हमें देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस ऊपर ही जा रहा है। यहाँ पर जाकर इसने जो नेक्स्ट हाई बनाया, कुछ यहाँ पर बनाया जो कि यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। जब ये ब्रेकआउट हुआ तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हो गया। अगर हमें फिर से एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को निकालना है, एक इम्पॉर्टेंट जोन को निकालना है, तो हम इस वाले कैंडल को लेंगे, क्योंकि उसके बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, एक आईएफसी कैंडल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस उसके बाद ब्रेकआउट भी देखने के लिए मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है हमारे लिए। उसके बाद देखिए कि प्राइस यहाँ तक आया नहीं, फिर ऊपर जा रहा है, यहाँ पर जाकर फिर से इसने अपना एक हाई को ब्रेक किया, फिर से एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बनाया। जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो कहीं ना कहीं इस वाले कैंडल पर हमारा एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, इस जगह पर देखिए फिर से ये रिटेस्ट नहीं हुआ, ब्रेकआउट हो गया, प्राइस फिर से जब नीचे आया, इसी जगह पर आकर ही प्राइस ने इसको सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन उससे पहले ही ये जब ब्रेकआउट होकर ऊपर गया, प्राइस नीचे नहीं आया, लेकिन उसके बाद उन्हीं एरिया पर हमें बायर्स का जो स्ट्रेंथ है वो देखने के लिए मिल रहा है, वो अपने प्रीवियस हाई को स्ट्रॉन्ग तरीके से ब्रेकआउट करके ऊपर जा रहा है। प्राइस नीचे आ रहा है तो उसी जगह से ही अभी इसको सपोर्ट मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है, प्राइस फिर से ऊपर चला गया। यहाँ से फिर अगर आप देखोगे तो प्राइस ऊपर ही चल रहा था, ये न्यूज के कारण है, ये एक्चुअल में ये डॉलर इंडेक्स का चार्ट है, तो ये जो भी आप कैंडल, एक वॉलेटाइल कैंडल देख रहे हो, ये न्यूज के वजह से ये कैंडल्स बना हुआ है। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आया होगा कि कौन से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को यूज करना चाहिए। यहाँ पर और एक एग्जांपल है, ये यूएस ऑयल का है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस कुछ इस जगह से स्ट्रक्चर हायर हाई हुआ है और यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट किया है। ओके, जब इसने स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेकआउट किया है तो जो एक डिमांड जोन या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कुछ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। उसके बाद प्राइस
नीचे रिट्रेस कर रहा है, नीचे आ रहा है, आते-आते प्राइस यहाँ तक अभी तक नहीं आया। उसके बाद इस एरिया पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर स्ट्रक्चरली फिर से हमें एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन सेम वही कि इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक ये वाला जो भी हाई है, ये हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ। कहीं न कहीं ये सेम हाई बना हुआ है, इक्वल टॉप बना हुआ है यहाँ पर। और उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया, और अगर यहाँ पर कोई एंट्री बनाते हैं तो आप देख सकते हो कि ये जो भी वीक है, इसी वीक में उनका स्टॉप लॉस चला जाएगा, राइट? तो यहाँ पर हम एंट्री नहीं बना सकते, हम एंट्री इसी जोन पर ही बनाएंगे। यहाँ पर आने के बाद ही हमें एंट्री को बनाना है। तो हम देखते हैं क्या प्राइस यहाँ पर आ रहा है। डेफिनेटली प्राइस यहाँ पर आया। अब इसी जगह पर आने के बाद यहीं से प्राइस को सपोर्ट मिला, एंड सपोर्ट मिलने के बाद इस जगह से बाउंस किया, एंड इस बार प्राइस ने अपना जो लास्ट हाई था इसको ब्रेक कर दिया। यहाँ पर इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक करके नया एक हाई बनाया क्लोजिंग बेसिस पर। अब जब ये क्लोजिंग बेसिस पर हाई बनाया तो नेक्स्ट जो एक डिमांड जोन है या फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, वो कहीं यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। एक मोमेंटम कैंडल है, उसके पहले वाला कैंडल को लेंगे। यहाँ पर फिर से प्राइस नहीं आया, टेस्ट नहीं हुआ, मिटिगेट नहीं हुआ। तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस बाउंस करने की कोशिश करेगा। सो अभी देखते हैं कि आप उसके बाद प्राइस क्या कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए कि प्राइस इस जगह पर हाई बनाने के बाद प्राइस नीचे आया, लेकिन यहाँ तक नहीं आया, एंड उससे पहले प्राइस ने हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए प्राइस ऊपर चला गया। जब ये ऊपर जाकर नया एक हाई बनाया, तो आप यहाँ पर देखिए कि इस वाले लेग पर इसको हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर हम इस वाले कैंडल को ड्रॉ करें तो आपको दिखेगा कि ये ब्रेक होने से पहले ही यहाँ से टेस्ट हो चुका है, ऑर्डर्स वगैरह यहाँ पर ऑलरेडी फिल हो चुका है, तो हम इसको नहीं ले सकते। लेकिन ये वाला जो कैंडल है इसको हम ले सकते हैं, इस वाले कैंडल को, क्योंकि यहाँ पर ये बनने के बाद ब्रेकआउट हुआ था। नेक्स्ट प्राइस यहाँ पर नहीं आया, ब्रेकआउट के बाद प्राइस यहाँ पर आकर इसी जगह पर इसने सपोर्ट लेकर फिर ऊपर चला गया। जब ऊपर गया तो ये अपना इस वाले हाई को, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जब भी लो पर उठाते हैं तो एक हाई पर जाकर हम टारगेट लेने की कोशिश करते हैं। अब प्राइस यहाँ से ऊपर गया, इसी वाले हाई को हिट किया, हिट करके इसका नीचे क्लोज हो गया। अब इसका हायर हाई बना हुआ है, बट स्ट्रक्चर ब्रेकआउट कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बाहर जाकर क्लोज नहीं किया। तो जब तक ये इसके बाहर जाकर क्लोज नहीं करेगा, तब तक आप नेक्स्ट जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमें देखने के लिए मिल रहा है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। ये फेल हो सकता है, ये फेल हो जाएगा। और अब देखो यहाँ पर कि ये फेल भी हो गया है। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस हिट किया, फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन ये नया हाई नहीं बना पाया है। ये लोअर हाई का फॉर्मेशन कर रहा है, एंड प्राइस फिर डाउन साइड का मूवमेंट हमें देखने के लिए मिल रहा है। अब क्योंकि इस वाले एरिया पर ये जो एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, ये हिट हो चुका था। ये टेस्ट होने के बाद प्राइस ने इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर नहीं जा पाया, यानी कि वीकनेस आ रहा है। अब प्राइस जब नीचे आएगा, इसको रेस्पेक्ट करने का कोई रीजन नहीं बनता, इसको रेस्पेक्ट नहीं करेगा, इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अगर नीचे आता है, हमें मालूम है कि इसके नीचे जो एरिया है वो ये है, यहाँ से प्राइस सपोर्ट लेकर उठने की कोशिश करेगा। और आप देख सकते हो प्राइस इसी जगह पर आया, यहीं पर सपोर्ट लिया, एंड इसी जगह से प्राइस बाउंस किया और एक नया हाई यहाँ पर बना कर दिया। एक स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेकआउट हुआ, तो उसके बाद हमारे पास जो एक डिमांड बन के आता है, ये है, जो कि ये तो रेस्पेक्ट हुआ ही नहीं। एक ही कैंडल में ब्रेक करके नीचे आ गया, नीचे क्लोज हो गया, मतलब यहाँ पर कोई कुछ ट्रेड बनता ही नहीं है। उसके बाद नीचे जो है कुछ यहाँ पर है। अगर आप देखोगे, प्राइस जब नीचे आया, इस वाले जोन को डायरेक्टली ब्रेक करके नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये ऑलरेडी फेल कर चुका है, बट फिर भी हो सकता है कि इस जगह पर माइक्रो टाइम फ्रेम पर अगर जाओगे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कंफर्मेशन या फिर ट्रेंड रिवर्सल या फिर स्ट्रक्चर शिपमेंट भी यहाँ पर दिखा सकता है। हो सकता है कई बार कि जो भी लास्ट जिस कैंडल को हम कंसीडर करके चल रहे हैं, उसके नीचे आकर उसका लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर चला जाता है। उस दौरान हो सकता है ये चीज़ देखते हुए यहाँ पर, क्योंकि अगर हम कहीं यहाँ से लेकर आते हैं, कुछ इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमें देखने के लिए मिल रहा है। ओके, ये क्लोज नहीं हुआ, बट अगर आप माइक्रो में चले जाओगे तो हो सकता है कि ये प्राइस में एक
स्ट्रक्चर शिपमेंट हमें देखने के लिए मिल जाए। लोअर लो लोअर हाई के दौरान एक हायर हाई का फॉर्मेशन देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ पर एक ट्रेड हम बना ले, हो सकता है उस केस में हमें स्टॉप लॉस देना पड़े, क्योंकि हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा ये जरूरी नहीं, ये हो ही नहीं सकता कि आप 10 ट्रेड करोगे 10 ट्रेड ही आपका प्रॉफिट में जाएगा, स्टॉप लॉस हो ही सकता है। और स्टॉप लॉस होता है जिस वजह से हम लोग स्टॉप लॉस को लगाते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं कि कहाँ से हमें लेना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, ताकि स्टॉप लॉस भी छोटा रहे और अगर हमें लॉस लेना भी पड़ता है ले लेंगे, छोटा सा अमाउंट हम मार्केट को दे देंगे। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ, ये ऊपर जाने के बाद प्राइस फिर से नीचे आ गया, यानी कि ये अभी इस एरिया से जब प्राइस फिर से नीचे आया, अब बता रहा है कि फेल हो चुका है, ये जो भी ऑर्डर वाला एरिया था वो फेल हो चुका है। अब जब ये फेल हो चुका है तो हमारे पास ये वाला एक एरिया है, सॉरी, ये वाला एक एरिया है जो कि हमारे लिए अभी सप्लाई बन सकता है, राइट, क्योंकि ये अभी इस वाले लो को, जो लास्ट लो है, ये लास्ट लो है ना जहां से हाई बना था, इसको ब्रेक करके नीचे क्लोज कर चुका है। प्राइस ऊपर उठने की कोशिश किया था बट फेल हो गया फिर से, लेकिन अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया है डाउन साइड में। अब जब डाउन साइड में ब्रेक कर दिया है तो अब क्या होगा, हायर लेवल पर इसको सप्लाई मिलेगा। सो ये सप्लाई एरिया है, तो अगर ये सप्लाई एरिया है प्राइस को यहाँ पर जाना पड़ेगा, प्राइस वहां तक नहीं गया और इस जगह पर अगर आप देखोगे, इस जगह से फिर से सब प्राइस ने कंटिन्यू कर गया, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, प्राइस अभी तक वहां पर नहीं गया, जब भी यहाँ पर जाएगा आपको यहाँ पर रिएक्शन देखने के लिए मिलेगा, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर देखोगे इस वाले लो को ब्रेक करके नीचे आ गया, काफी ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ आया हुआ है, वॉल्यूम भी बढ़ा हुआ है, वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ भी नीचे आया हुआ है, लोअर लो फॉर्मेशन किया हुआ है। जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है तो अभी जो सेलर का स्ट्रेंथ है वो कहां से देखने के लिए मिल रहा है, इस एरिया से देखने के लिए मिल रहा है। जब ये वाला एरिया देखने के लिए मिल रहा है तो हमारे पास जो कैंडल निकल के आता है कुछ ये वाला कैंडल, तो कहीं ना कहीं इसी कैंडल से प्राइस में फिर से हमें सप्लाई देखने के लिए मिल सकता है। सो अब देखो यहाँ पर कि प्राइस जैसे ही इस जगह पर गया, यहीं से प्राइस ने रिजेक्शन लेकर नीचे गिरने की अभी कोशिश कर रहा है। अब हो सकता है कि ये कंटिन्यू करते हुए इसको ब्रेक कर दे, ओके, कंटिन्यू करते हुए इसको ब्रेक कर दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है। अब देखिए मार्केट में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, हम स्ट्रक्चर को देखकर एक अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये इस जगह से ऊपर गया, इसको रेजिस्टेंस लिया, प्राइस नीचे आएगा, इसके नीचे आकर इस वाले लो को ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करते हुए इस वाले लो का जो भी लिक्विडिटी है वो स्वीप करते हुए प्राइस यहाँ तक चला जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएगा, वो भी जिगजैग में ही जाएगा, बस मैं आपको इस एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर जाने के बाद फिर से आपको सेलिंग देखने के लिए मिले। अब हो सकता है वो जो सेलिंग है वो सेलिंग कुछ यहाँ तक इसके नीचे आकर नया एक लो बना दे, या फिर हो सकता है कि जब ऐसा करके ऊपर जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भी तो ब्रेकआउट हो जाएगा, ये वाला हाई भी तो ब्रेकआउट होगा अप डायरेक्शन में। तो अगर ये वाला हाई अप डायरेक्शन में ब्रेकआउट हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक नया लो बन रहा है, राइट, हो सकता है कि ये एक वीक के साथ बने, ब्रेकआउट करके नीचे क्लोज ना हो, वीक के साथ बने, ऐसा भी हो सकता है, वीक बना के ऊपर चला जाए, बट जब ये लोअर लो बन के प्राइस ऊपर ब्रेक कर जाएगा लास्ट लोअर हाई को, तो कहीं ना कहीं हम स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट कहेंगे या फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहेंगे, राइट। तो उस दौरान प्राइस यहाँ पर जब जाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पर सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है, काफी हैवी सेलिंग हुआ था, काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ था इस एरिया पर, तो यहाँ पर जैसे जाएगा तो सेलर्स यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे। यहाँ से जब प्राइस नीचे आएगा उस दौरान इस लैग में कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक डिमांड एरिया बनाकर गया हुआ है, इस एरिया पर से ही बाइंग हुआ है, यहां तक लेकर गया है, यहां पर आकर फिर प्राइस ऐसे करके ऊपर मूव कर जाए, ओके, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक जस्ट एजम्पशन है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही हो सकता है, बट हम जस्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ कि जब भी प्राइस ऐसे इसको ब्रेक करेगा कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ तो हमें समझ में आएगा ना कि लास्ट प्रीवियस जो भी लोअर हाई है उसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, सप्लाई एरिया है तो सप्लाई आएगा, प्राइस जब नीचे आएगा अगर यहाँ से ही डिमांड एक्चुअल में आया है तो इस जगह पर आने के बाद फिर से प्राइस को ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकता है।
ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कौन से लेवल्स को आपको यूज़ करना चाहिए एज अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक जगह पर आपको देखने के लिए मिलेगा। हर एक जगह को अगर यूज़ करोगे तो वहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी आप हायर टाइम टाइम फ्रेम पर चीज़ों को अगर देखोगे तो आपका जो भी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आपको दिखेगा। बट वहाँ पर आने के बाद आपको माइक्रो टाइम फ्रेम पर आप चाहे तो 15 मिनट्स या फिर 5 मिनट्स या 3 मिनट्स पर जाकर आप उसको कंफर्म कर सकते हो। एक कंफर्मेशन के साथ वहाँ पर एंट्री लेने की कोशिश कर सकते हो। बाकी अगर आपको आप चाहते हो कि आपको कंफर्मेशन कैसे लेना है लोअर टाइम फ्रेम पर, ये बताना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपका कमेंट्स आता है, अगर आपको सीखना है, जानना है, तो मैं ज़रूर से बताऊंगा। और बाकी ये लिक्विडिटी स्वीप जब भी करता है उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, जैसे कि मैंने उससे पहले हमने कौन सा डॉलर इंडेक्स में देखा था कि प्राइस जब भी लिक्विडिटी स्वीप करता है तो उसको कैसे आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो उस वाली थ्योरी को भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा अगर आपको जानने में इंटरेस्टेड है। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे किसी और एक नए वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।